हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने मैथ की क्लास में लेसे और मैसे के जो सवाल किए थे वो शेष पे आधारित सवाल थे। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन सवालों में जो है स्पेशली जो सवाल बनते हैं मैसे और लेसे के योग, अंतर और गुणनफल, इस टाइप के आज सवालों को करेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप हर क्वेश्चन का हल आसानी से कर लोगे। तो इसमें जो सवाल बनते हैं दोस्तों, वे तीन तरह के सवाल बनेंगे आपके। एक तो आपका योग का बनेगा दोस्तों, योग वाला, और एक आपका बनेगा अंतर का, अंतर, और एक आपका बनेगा दोस्तों गुणनफल। तो ऐसे में आपके तीन सवाल बन के चलेंगे, ठीक है नहीं। मैं भी एक सवाल लगाऊंगा, आप उसको पढ़ के समझना। तो दोस्तों, आपसे ये बोलेगा दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका में से जो है, उनका में से आपका 5 है, ऐसा कुछ भी बोले। जैसे उसने बोल दिया कि में से क्या है 5, तो आप ये क्या हो गया उसको दोस्तों कि संख्या मानना पड़ेगा। आप मानो संख्या जो है वो ए और बी है। और इससे पहली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि में से संख्याओं का और लेसे का गुणज होता है। तो हमेशा आपको ऐसा करना दोस्तों, जो में से होगा यानी कि संख्या ए बी मान के इसमें आप इंटू करके आप कह दोगे कि प्रॉपर संख्या 5 है और क्या है 5 भी है। इस तरह आप उसको संख्या मानो। कुछ भी लेसे हो, 10 हो लेसे तो आप 10 से 10 भी बोल दोगे। और आपको जो भी दिया, योग दिया तो इसका योग कर दोगे, अंतर दिया तो अंतर कर दोगे, और गुणनफल दिया है तो गुणनफल। जैसे मैं सवाल ले रहा हूं, आप इसको समझिए, ठीक है नहीं। आप देखो सवाल पढ़ो मेरे साथ। आप उसने बोला है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका में से 33 है। तो इस प्रकार आपसे वो पूछेगा कुल कितने जोड़े बनेंगे या कौन सी संख्या है। तो दोस्तों, उसने हमसे ये बोला कि जो में से है वो कितना है 33। आप बोलोगे कि संख्या क्या बन के आएगी दोस्तों आपकी, तो आप दो संख्या बना लो यहीं पे ए और बी के अकॉर्डिंग। तो आपकी संख्या आ जाएगी 33 ए, पहली आ गई, और दूसरी आ जाएगी 33 बी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह संख्या बना लोगे। फिर उसने जो भी दिया, अगर वो आपको ये कह रहा योग है तो इसका योग देख लो कितना है। तो योग उसने बोला 528 है। कितना है दोस्तों 528। तो आप क्या करोगे, इसमें से उसमें से 33 कॉमन ले लोगे। ए प्लस बी बचा, 33 जब बाहर आ गए तो यहाँ ए बचा और यहाँ बी बचा, और बराबर में क्या होगा 528 होगा। अब क्या करोगे दोस्तों, अब इस 33 से आप इसको काटोगे। तो ए प्लस बी जो आपका बन के आएगा 33 से काटोगे तो ये 16 बार कट जाएगा। 16 × 48, 16 × 48 और 4 9। तो ए प्लस बी क्या आ गया 16 आ गया। ए प्लस बी क्या आ गया 16। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसका फुल तरीका बताया। आप जब भी सवाल ये आए, ठीक है नहीं, योग और अंतर पे, तो आप सवाल क्या, ये संख्या बनाओगे और इस तरह आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसी चीज को आप छोटे रास्ते के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो। अगर आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो इसी चीज को 528 है, ठीक है नहीं, जो भी योग होगा आप इस योग से भाग देके, ठीक है नहीं, कितना आ गया 16 आ गया। इस चीज को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है नहीं। अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है और इसी कैलकुलेशन करो। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप इस तरह करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे आपको ये देखना पड़ेगा चिन्ह कैसा है, प्लस का है। इस प्लस के यानी कि जो 16 है, इस 16 के ऐसे सहभाज्य टुकड़े करने आपको, ठीक है नहीं, ऐसे जोड़े बनाने कि जोड़ के क्या है 16 है, ठीक है नहीं। सहभाज्य होते हैं जो आपस में ना कटते हो, जिनका में से एक होता है। जैसे 1 और 15, ये पहला टुकड़ा होगा, एक से ही चलना दोस्तों। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 और क्या आ गया 14, तो ये जोड़ के 16 तो आ रहा। पर दोस्तों, इनका में से एक नहीं, और ये क्या है आपस में कट रहे, आपस में नहीं कट रहे चाहिए, तो ये जोड़ा नहीं लगेगा। अब तो तीसरा जोड़ा देखेंगे, 3 और क्या हो गया 13, 3 13, तो ये भी 3 13। देखो अब में से क्या है एक है। आगे चलेंगे जोड़ा बनेगा 4 12, ठीक है नहीं, 12 4 16 आ रहा है। पर इनका भी में से क्या है
भाई में से एक नहीं आ रहा तो ये जोड़ा नहीं बनने का। आगे चलेंगे, आपका जोड़ा आएगा 5 और 11, 5 और 11 ही तो आएगा, 11 5 क्या होगा 16। आगे चलो, आप देखो 6 और क्या देखो 10, तो 6 और 10 जोड़ा है पर सहभाज्य नहीं है। इससे आगे देखो आप 7 और 9, देखो इनका में से एक है। फिर आप देखोगे 8 8 और फिर क्या देखोगे 9 7, तो रिपीट हो जाएगा। तो ये आपके जोड़े बन जाएंगे, आपको इस तरह जोड़े निकालने पड़ेंगे। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना है, एक जोड़ा ये बना है और एक जोड़ा ये बना है, ठीक है नहीं। तो आपके क्या आगे 4 जोड़े आ गए। तो ये इसका संपूर्ण हल है दोस्तों। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, कुछ नहीं करना आपको, जो योग दिया अभी तो आप ऐसे सीखो और फिर इसी चीज को कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे भाई, जो भी योग था अपने जो आपका मैसेज दिया उससे भाग दे लो। और आप ये देख लो, योग है तो योग के अकॉर्डिंग फैक्टर, अगर अंतर आता तो अंतर के अकॉर्डिंग फैक्टर लेते। 16 के ऐसे टुकड़े कर लो सहभाज्य जो जिनका में से एक आए और जोड़ के क्या होना चाहिए 16। तो ये आपकी क्या बनेगी स्ट्रक्चर बनेगी। मैं इस तरह का एक और सवाल ले रहा हूँ, आप इसको अच्छे से और क्लियर कर लोगे। जैसे आप सवाल ये देखो, उसने बोला है कि जो में से है आपका, में से आपका है 27, में से कितना है दोस्तों, में से आपका दे दिया 27 और उसने योग दिया है, योग आपका जो दिया है वो है 216, 216। ये तो आप लंबा प्रोसिंग कर भाई 27 ए और बी, तो 27 ए 27 भी हो जाएगा, 27 ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 27 बी बराबर कितना हो गया 216। भाई एक संख्या है, एक संख्या है, इन दोनों का योग क्या है 216, इसमें 27 कॉमन ले लो तो ए प्लस क्या होगा बी और 216, इससे से आप भाग दो तो ए प्लस बी आपका आ जाएगा जो आएगा, ठीक है नहीं। इसे 27 से आप भाग दोगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होगा, 3 दूनी 6 और 3 नौ 27, तो 8 बार कटेगा 8 बार, ठीक है दोस्तों 8 बार कटा। इसी चीज को आप ऐसे कर सकते थे कि में से आपका 27 है और योग क्या है 216, तो डायरेक्ट आप 216 को 27 से भाग देके कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो दोस्तों आपका क्या है योग है, तो जो योग है वो कितना है 8। अब आपको क्या करना भाई, पेपर के अकॉर्डिंग आप ये करो, समझने के अकॉर्डिंग ऐसे समझ लो आप, ठीक है नहीं। तो पेपर में आप इस तरह करना। अब क्या करोगे आप, इस 8 के ऐसे सहभाज्य जोड़े बनाओ, जोड़ के, ठीक है नहीं, कितने बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो 1 और 7 हो गया, फिर 2 से लेकर चलो 2 6 हो गया, पर ये सहभाज्य नहीं क्योंकि इनका में से एक नहीं। फिर आगे चलो 3 5 हो गए, सहभाज्य है। आगे चलो 4 4 होगा, सहभाज्य नहीं है। आगे चलेंगे 5 3 हो गया, रिपीट होगा। तो आपके जो जोड़े आएंगे दोस्तों कितने आएंगे 2 जोड़े आएंगे, ठीक है नहीं। अगर आपसे जोड़े पूछे तो आप जोड़े आपका आंसर यही दो। अगर वो आपसे संख्या पूछ रहा तो दोस्तों देखो जो आपका में से है इन जोड़े में गुणा करके आप उसको बता दो, इसमें गुणा कर लो, इसमें अलग अलग, इसमें कर लो अलग अलग, ठीक है नहीं। जो सी वो ऑप्शन में मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे योग पर आधारित सवाल थे। इसी तरह से आपके अंतर पे बनेंगे, अंतर पे भी कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, उसमें सहभाज्य जोड़े अंतर के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है नहीं। फिर गुणा के बनेंगे और एक लैसे का बनेगा। जैसे आगे का सवाल में जो है अंतर का ले रहा हूँ, उसने बोला कि 2 संख्या है, ठीक है नहीं। कितनी संख्या है दोस्तों 2 संख्या है, उनका जो मैसेज दिया है, उनका मैसेज कितना दिया है, वो मैसेज दे दिया उसने दोस्तों 12 है, मैसेज क्या है 12 और अंतर क्या है, अंतर उनका 24 है, ठीक है नहीं। अंतर कितना 24। तो दोस्तों या तो आप ऐसा करो कि इससे इसे भाग दो और आपका a माइनस बी क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है नहीं। बिल्कुल अगर आप सॉल्व करना चाह रहे भाई इससे भाग दो और जैसी इस कंडीशन बननी तो अंतर वाली बननी। अब इस अंतर के अकॉर्डिंग इसके जोड़े बना लो, जैसे क्या भाई 2 आना चाहे अंतर घट के, तो 2 जब आएगा तो भाई आपके 1 और 3 बन जाएगा दोस्तों, 2 और 4 बन जाएगा, ये नहीं बनने का, तो आपका बनेगा 3 और क्या बनेगा दोस्तों 5 बनेगा, फिर 5 और 7 बनेगा, फिर 7 और 9 बनेगा। तो दोस्तों इस अंतर वाले 2 अंतर वाले आपके बहुत सारे जोड़े आएंगे,
ठीक है नहीं, इन्फिनिट जोड़े आएंगे, अनंत जोड़े आएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनंत जोड़े आएंगे। भाई ऐसी बहुत सी संख्या होगी जिनमें गैप कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ठीक है नहीं। ये अंतर का था, अंतर का इससे भी आसान होता है। अब मैं आपको 1-2 गुणनफल का लेकर दिखा रहा हूँ और फिर आप इसको सीख जाओ। जैसे उसने बोला, देखो एक गुणनफल का देखेंगे हम, गुणनफल में क्या बोला उसने गुणनफल में बोला में से जो आपका है वो में से आपका 12 है। में से कितना है दोस्तों, 12। में से आपका 12 है और गुणनफल जो है आपका दोस्तों, गुणनफल आपका जो है वो 2160 है, वो 2160 है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है नहीं। मैंने इसको खोल के भी बताया है और मैंने इसको ये भी बताया कि परीक्षा में कैसे करना। तो ध्यान दो दोस्तों, पहले मैं आपको उसको बिल्कुल डिटेल से बता रहा, फिर परीक्षा के अकॉर्डिंग बताऊंगा कैसे करना। तो जब भी आपको मैसेज है, आपको 2 संख्या माननी ए और बी, और इनकी मैसेज में आपको क्या करनी, इंटू करनी। तो पहली संख्या 12 ए होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 12 बी होगी। अब जो भी दिया उन्होंने गुणनफल बोला तो आप क्या कर दोगे दोस्तों, गुणनफल कर दोगे और बराबर क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी भूल के आप ऐसा ना करियो कि 12 यहाँ से कॉमन ले लो। बच्चे क्या करते हैं, 12 यहाँ से कॉमन लेके ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू क्या करते हैं, बी। दोस्तों ये गुणा में है, इसलिए 12 और 12 की गुणा होगी, 144 बैठेगा, 144 ए इंटू क्या हो जाएगा, बी बैठ जाएगा, और 2100 क्या बैठ जाएगा, 60 बैठ जाएगा। अब ए इंटू बी को यहीं रखो और 144 को आप उधर ले जाओ, तो 2160 डिवाइड टू क्या आएगा दोस्तों, 144। इसको आप काट लो 12 से, ठीक है नहीं। तो 12 से आप इसको काटोगे तो 12 एकम 12, बच्चे कितने, 9, 12 अट्ठे 96, 0, 12 बार 144, अयुब कट गया इससे 15 बार, यानी कि आपका ए इंटू बी बराबर क्या आ गया, 15 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक ही पहुँचना था। अब ये तो मैंने आपको उसको फुल डिटेल से बताया। अगर इसी को आपको यहाँ से पहुँचना और गुणनफल का सवाल आए तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको गुणनफल दिया और जो भी आपको मैसेज दिया, ठीक है नहीं, उसका वर्क करके लिख दो। मैसेज जो है उसका क्या लिख दो, वर्क करके, और इसको आप काट दो। तो जब आप इसको काटोगे तो देखो क्या है, गुणनफल है, तो गुणनफल के अकॉर्डिंग आपका कट के क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इसी चीज को आपको परीक्षा में इस तरह बनाना। और इस अब क्या करेंगे, अब इसके हम जोड़े बनाएंगे, यानी कि गुणा करके आपको 15 लाना। तो पहला जोड़ा वो दोस्तों बना 1 15, दूसरा जोड़ा आपका बना 3 15, और कोई संख्या ऐसी नहीं जो गुणा करके 15 लाए। तो आपके कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, 2 जोड़े बनेंगे, पहला और दूसरा। तो आंसर क्या होगा, 2 जोड़े हो गए। अगर वो आपसे संख्या पूछ रहा तो जो भी में से है इस जोड़े में गुणा कर दो, तो संख्या आएगी 12, और 12 की 15 में करोगे तो आपका आएगा 180। अगर आपको इस जोड़े के अकॉर्डिंग करना तो 36, और इस जोड़े के अकॉर्डिंग करना भाई क्या होगा, 12 पंजे 60। तो जो सा भी ऑप्शन में आपको देगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे, संख्या। अगर संख्या पूछे तो जोड़े में इंटू कर दो, और नहीं पूछता तो आप ऐसे ही बना दो उसको। आशा है आप इस चीज को समझोगे। एक गुणनफल पे सवाल भी आपको परीक्षा में आते हैं, ये इसका मैंने डिटेल सोल्यूशन बताया, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको इस तरह करोगे, ठीक है नहीं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप इस चीज को ऐसे ही करोगे दोस्तों। तो हमने योग के कर लिए, अंतर के कर लिए, और हमने गुणनफल के करे, ठीक है। एक में गुणनफल का आपको लेकर शॉर्ट से बिल्कुल बता रहा हूँ, आप इस चीज को फिर और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे देखो दोस्तों, एक सवाल मैं आपको ले रहा हूँ, उसने बोला कि में से 13 है। में से कितना है दोस्तों, उसने में से बोला है 13, और उसने गुणनफल जो बोला है, गुणनफल जो आपका बोला है दोस्तों, वो गुणनफल उसने बोला है 20 और 28, 2028। कितना बोला दोस्तों, 2028 बोला है। और उसने आपसे ये पूछा है कि कौन कितने जोड़े बनेंगे। तो आप बड़े आराम से बता दोगे, जब भी गुणनफल का सवाल आए तो में से का वर्ग करके इससे भाग देगा।
169 होगा दोस्तों। अब इससे आप इसको काटोगे, ठीक है नहीं, आप इसको इससे काट लो। तो आप इसको किससे काटोगे, 13 से काट लो पहले। अगर छोटे से काट लो तो 13 एकम 13, ठीक है नहीं, बच्चे 7, कितने हो गए, 72 हो गए इधर, 13 छिका 78, अभी 72 हुए यहाँ तो, ठीक है नहीं, 13 एकम 13 हो गया, बच के 7 72, तो 13 पंजे 65 हो गए दोस्तों, 5 बार 7 बचा, 13 छिका 78, और 13 से इसको काटोगे 13 बार, फिर 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि जो काट पीट करके आया वो क्या आया दोस्तों, 12। और 12 कैसे आया है, गुणनफल में, तो a इंटू बी बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। a इंटू बी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 12। 12 के सहभाज्य टुकड़े गुणा करके, तो आप क्या आएगा, 1 12, दूसरा आएगा 2 छिक 12, पर ये सहभाज्य नहीं है दोस्तों, ठीक है नहीं, तीसरा आएगा 3 चौक 12, ठीक है। अब और कोई ऐसा टुकड़ा नहीं, तो आपके जोड़े कितने बन के आए हैं, 2 जोड़े बन के आए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको बड़े अच्छे से सीख के होगे, यानी कि आप इस सवाल को बिना पेन कर सकते हो दोस्तों परीक्षा में। इसका वर्क करके इससे भाग दो, 12 के ऐसे फैक्टर देखो, तो 1 12 और 3 और 4, ठीक है नहीं, तो वो जोड़े बन गए, तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। आगे चलेंगे दोस्तों, एक सवाल इसमें और बनेगा लैसे वाला। लैसे का जो सवाल बनता है, ये भी मैं आपको 2 सवाल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे उसने बोला है, क्वेश्चन देखो, लैसे का लेंगे, हर तरह के मैं सवाल ले रहा हूँ उसमें, किन्हीं 2 संख्याओं का में से 12 है, में से कितना दिया दोस्तों, में से दिया है 12, आपका में से 12 है, और जो लैसे है दोस्तों वो लैसे 24 है, लैसे है 924, कितना है, 924 है, 924 है दोस्तों। तो उसने ये तो आपसे सब संख्या पूछेगा या जोड़े पूछेगा, तो दोस्तों मैं आपको पहले इसको फुल डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बताऊंगा। तो आपको वही करना कि हमेशा संख्या माननी a और b 2, ठीक है, इसकी में से में आप इंटू कर दो इसमें और किसमें, इसमें, तो आपकी संख्या पहली क्या बन के आ गई, 12 है, और दूसरी क्या आ गई दोस्तों, 12 भी। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा में से है और ये हमारा लैसे है। अगर आप में से और लैसे पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में से और गुना में लैसे, ये दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा। अब हमारे पास हर चीज है, पहली संख्या भी है, दूसरी भी है, में से भी है और लैसे भी है। आप इसको यहाँ रख दो, 12a हो गया इंटू 12b हो गया, और बराबर क्या होगा, में से कितना है, 12 है, और लैसे कितना है, 924 है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 924। आपको ये कैलकुलेट करना, तो देखो ध्यान से देखो दोस्तों, ये इस 12 से ये 12 कट गया, यहाँ 12a भी बचा, 12a भी बचा, और इधर बच गया 924। अब इस 12 से आप इसको काटो, तो आपका आ जाएगा a इंटू बी, ठीक है नहीं, 12 सत्ते 84, 84 8 12 सत्ते 84, तो 77 बार कट गया वो आपका, a इंटू बी आपका क्या आ गया, 77, ठीक है। ये मैंने इसका फुल डिटेल बताया दोस्तों, आपसे ये वाली चीज आनी चाहिए, और ये इस पे भी सवाल आता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं, आपने ये पढ़ा भी होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, में से इंटू लैसे। अब इसी चीज को जब में से और लैसे का सवाल आए दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है नहीं, 924 को आप में से भाग दो 12 से, तो 12 से जब आप 924 को भाग दोगे तो आपका आएगा 77, ठीक है दोस्तों। यानी कि मैं इतनी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करने का, मैं एग्जाम में इस तरह बनाऊंगा, समझ रहे। बस इसमें आपको थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब में से और लैसे का ये सवाल आता है, तो इस जो 77 आएंगे, इसका जो सहभाज्य जोड़े बनाओगे दोस्तों, गुणा करके बनाएंगे, देखो गुणा करके आए। बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ये बात है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है नहीं, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे, इस तरह करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। गुणा करके 77 के टुकड़े गुणा करके, एक तो पहला 1 77,
1 से चलो दोस्तों, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो आपका आएगा एक, फिर आएगा 7 और इंटू 11, 11 7 77 होते हैं। तो आपके ये 2 जोड़े बनेंगे दोस्तों, और कोई जोड़ा नहीं बनता। तो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये मैसे और लेसे वाला सवाल है, ठीक है नहीं। मैंने इसको पूरा ये डिटेल है इसकी, और इसका शॉर्ट सॉल्यूशन ये है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। एक सवाल मैं इस पर और ले रहा हूँ, फिर आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो जैसे उसने बोला है, उसने ये बोला कि भाई में से जो है आपका 2 है, में से दोस्तों कितना है 2 है, और आपका जो लैसे है दोस्तों वो कितना है 84 है। लैसे कितना है 84 है। तो आपको संख्या बतानी है, ठीक है नहीं। आपको क्या बतानी, संख्या बतानी। और संख्या भी वे कैसी है, उसने संख्या खुद बोली है। उसने कहा कि 2 धनात्मक सम संख्या, 2 धनात्मक सम संख्या बननी चाहिए, उनका योग बताओ। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है कि जब भी में से और लैसे का सवाल आता है तो लैसे को आप में से भाग दे दो। तो 2 से आप इसे भाग दोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो आपका क्या आ गया दोस्तों 42 आ गया। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके टुकड़े जो आएंगे वो गुणा करके आएंगे। तो 42 के आप टुकड़े कर लो, सहभाज्य जोड़ के, तो गुणा करके एक टुकड़ा तो आपका 1 42 बन गया दोस्तों। दूसरा टुकड़ा आपका बन गया 2 × 21 बन गया, 21 दूनी 42। तीसरा टुकड़ा आपका बन गया 3, ठीक है नहीं, और 3 × 3 14 3 42, ये बन गया। और चौथा टुकड़ा आपका ये बन गया दोस्तों 4, तो बनता नहीं 5 6, 6 × 7 बड़ा बन गया, ठीक है नहीं। तो आपके जो जोड़े बन के आए दोस्तों, आपके कितने जोड़े बन के आए, आपके जोड़े बन के आए 1 2 3 और 4, 4 जोड़े आ गए। अब आपसे उसने पूछा कि इन जोड़ों से ऐसी संख्या बनाओ, ठीक है नहीं। संख्या कैसे बनाते हैं, इनमें से कि इन जोड़ों में गुणा करें यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो हमारे इस जोड़े के हिसाब से ये संख्या आ गई, इस जोड़े के हिसाब से ये आ गई, इस जोड़े के हिसाब से आ गई, इस जोड़े के हिसाब से ये आ गई। अब उसने कहा कि वे लगातार सम होनी चाहिए, ठीक है नहीं। लगातार क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। उनका योग पूछा, तो देखो ध्यान से देखो दोस्तों, लगातार सम इस जोड़े से आएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 छिक क्या करेंगे दोस्तों 12 करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 2 सत्ते क्या करेंगे 14 करेंगे। समझ रहे हो दोस्तों। अब अगर उसने योग पूछा तो मैं इनका योग कर दूंगा, 14 2 16 10 26, ठीक है नहीं। अगर ये संख्या पूछ रहा तो आपकी 12 और 14। तो इस तरह के सवाल आपके इसमें पेपर में आएंगे। एसएससी जीडी की जो बच्चा तैयारी कर रहा वो इन सवालों को जरूर बना के जाएगा, उसको ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन चीज़ों को शेयर करें, ताकि जिस स्टूडेंट को इनकी ज़रूरत है ये उन तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।